डिडक्टिव रीजनिंग मतलब कि हम लोग जो कंफ्यूजन बनाते हैं वो लॉजिकली हमारे अज्यूम फैक्ट्स या फिर नोन चीज़ें जो हमको पता है उससे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। जो कि कंफ्यूजन जो है फिर वो दो स्टेटमेंट जो हम लोग लेते हैं, ठीक है, जितने भी उनको फॉलो करके आते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑल ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी आर इंटरेस्टिंग एक स्टेटमेंट, और कॉग्निटिव साइकोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दूसरा स्टेटमेंट है। तो कंफ्यूजन में अपन ये बोल सकते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी मस्ट बी इंटरेस्टिंग। फिर डिडक्टिव रीजनिंग मतलब क्या कि कंफ्यूजन कितना सच है वो डिपेंड करते हैं कि स्टेटमेंट्स कितने सच है उसके ऊपर। अगर स्टेटमेंट्स ही सच नहीं है, झूठे हैं, तो कंफ्यूजन भी लॉजिकली कितना भी लगा लो वो सच लगेगा, लेकिन वो सच होगा नहीं, ठीक है। जैसे फॉल्स प्रीमाइस है ऑल ह्यूमन बीइंग्स लिव इन वाटर, है ना, कि सारी ह्यूमन जो है वो वाटर में रह रहे, तो ये तो गलत है, तो उसको फिर कंफ्यूजन भी गलत ही आएगा, भले उसकी प्रोसेस रीजनिंग की वैलिड क्यों ना हो। फिर आता है प्रपोजिशनल रीजनिंग, जिसमें क्या होता है वो टाइप ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग है, जिसमें हम कंफ्यूजन बनाते हैं सिंपल स्टेटमेंट्स को यूज करके, ठीक है। जैसे कनेक्ट करते हैं हम लॉजिकल टर्म्स को, इफ देन और नॉट, ये सब यूज करते हैं हम उसमें। फॉर एग्जांपल इफ इट इज 7 PM टीना गोज आउट टू प्ले, अगर 7 बजेंगे तो टीना खेलने जाती है, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन क्या बनाते हैं कि टीना अगर बाहर खेल रही रहेगी तो मतलब 7 बजे। अगर नोइंग दैट टीना इज नॉट आउट प्लेइंग डजंट नेसेसरी मीन इट्स नॉट 7 PM, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि टीना बाहर खेल नहीं रही इसका मतलब 7 नहीं बजते, ऐसा तो नहीं होता ना। फिर इन प्रपोजिशनल रीजनिंग इन्फरेंस रूल्स हेल्प्स रिड्यूस वैलिड कंफ्यूजन, है ना। इन्फरेंस रूल्स जो है वो हमको वैलिड कंफ्यूजन रिड्यूस करने में मदद करते हैं। जैसे कि रूल्स क्या है, मॉडस पोनेंस अपर मीनिंग एंड अगर वाली बात को मानना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इफ पी दैन क्यू, पी इज ट्रू तो क्यू भी ट्रू होगा। इफ इट इज मंडे तो टीना गोज टू कॉलेज, और अगर मंडे है तो टीना कॉलेज गई होगी, ठीक है। मॉडस टॉलेंस का डिनाइंग द कॉन्जुगेट, मतलब दो वाली बात को डिनाई कर देना, है ना। तो इफ पी दैन क्यू नॉट क्यू देयरफॉर नॉट पी, तो इफ इट इज मंडे टीना गोज टू कॉलेज, है ना। अगर मंडे है तो टीना कॉलेज जा रही है, तो टीना कॉलेज नहीं गई मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मंडे नहीं है, ठीक है। फिर डबल नेगेशन क्या होता है, नॉट पी इज इक्वल टू पी, मतलब नॉट रहेगा, दो बार नॉट रहेगा, ठीक है। तो वो पी के बराबर ही है। जैसे कि इट इज नॉट मंडे सो इट मस्ट बी मंडे, कि वो आज ऐसा नहीं है कि मंडे नहीं है ना, दो बार नहीं आया ना, तो मतलब मंडे है। पहले से प्रोपोजिशनल रीजनिंग क्या है, अपर मीनिंग द कॉन्सिक्वेंट, है ना। तो इसमें इधर ऑकर व्हेन अज्यूमिंग दैट इफ क्यू इज ट्रू देन पी मस्ट बी ट्रू, है ना। अगर क्यू ट्रू है तो पी भी ट्रू होगा, ये इनकरेक्ट रीजनिंग है। इफ इट इज मंडे टीना गोज टू कॉलेज, तो टीना कॉलेज गई है तो ही मंडे, ऐसा जरूरी है ना, क्योंकि टीना बाकी दिन भी तो कॉलेज जा सकती है, टीना की मर्जी भाई। फिर डिनाइंग द एंटीसीडेंट क्या है, इधर ऑकर व्हेन अज्यूमिंग दैट इफ पी इज नॉट ट्रू नहीं है पी, ठीक है, तो क्यू भी ट्रू नहीं होगा, इनकरेक्ट रीजनिंग है ये भी। क्योंकि इफ इट इज मंडे टीना गोज टू कॉलेज, अगर मंडे है तो टीना कॉलेज जा रही है, अगर वो मंडे नहीं है तो टीना कॉलेज नहीं जा रही, ये कंफ्यूजन बन रहा है, लेकिन ये कंफ्यूजन ट्रू नहीं है, क्योंकि टीना कॉलेज जाएगी अगर मंडे भी नहीं रहे तो भी वो जा सकती है, तो जरूरी थोड़ी है कि नहीं जाएगी, है ना। फिर बाय कंडीशनल एंड मटेरियल इंप्लीकेशन, बाय कंडीशनल मतलब क्या, इफ एंड ओनली इफ, मतलब ये होगा तो ही ऐसा होगा, ठीक है। इफ पी इज ट्रू देन क्यू मस्ट आल्सो बी ट्रू, जैसे कि ट्रायंगल वाला एग्जांपल, ठीक है, जिसमें अगर 3 साइड से तो ही वो ट्रायंगल, अगर 3 साइड नहीं है तो ट्रायंगल नहीं है। मटेरियल इंप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता, उसमें इफ देन वाला रिलेशनशिप, उसमें दोनों दो वे रिलेशनशिप नहीं है, मतलब ऐसा है तो ही ऐसा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। बाय कंडीशनल रीजनिंग नहीं है उसमें। फिर आता है सेपरेशन इफेक्ट, जिसमें क्या बोलते हैं वो लोग कि एक्स्ट्रा कंटेक्स्ट और प्रीमाइसेस डालते हैं, अल्टरनेटिव कॉजेस वो लोग देखते हैं, ठीक है। सप्रेस करते फॉल्टी इन्फरेंसेस, ठीक है। जैसे अगर वाली बात को मानना है तो वाली बात को डिनाई कर देना। फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट आर टोल्ड वाटर लॉगिंग इन मुंबई, अगर मुंबई में स्टूडेंट्स को बताया गया कि वाटर लॉगिंग है, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा रेन ही सोल कोज हो, अलग अलग कॉजेस, अल्टरनेटिव कॉजेस भी तो हो सकते हैं ना, जैसे कि क्लॉग गटर्स, हाई टाइड, ये सारी चीजें। मेंटल लॉजिक एंड मेंटल मॉडल्स क्या बोलते हैं, मेंटल लॉजिक मतलब पीपल खुद का स्कीमा यूज करते हैं, खुद का लॉजिकल फ्रेमवर्क यूज करते हैं, ठीक है। मॉडल्स कॉन्जेंट ये सब, तो उसमें मतलब चीजें एरर्स हो सकते हैं खुद के मेंटल लॉजिक यूज करने पे। और मेंटल मॉडल्स क्या होता है, जिसमें पीपल जो है खुद रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं ना, लॉजिकल खुद का बनाते हैं, एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स, अजम्पशंस जो है उसके ऊपर, पास्ट में उन्होंने कैसा किया है, उनके क्या बिलीव्स है, उनके क्या अजम्पशंस है, ये सारी चीजें उनको सॉल्व करने को मदद करती है प्रॉब्लम्स को। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन वो बनाते हैं, तो उसमें वो लोग इन्फरेंसेस उस हिसाब से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मॉडल्स के ऊपर, ठीक है, मेंटल मॉडल्स के ऊपर। तो कीजिए, तो आपको ये सारे नोट जो माइनर फॉर्मेट में मिल जाएंगे, और मैं इधर इसलिए क्लिक नहीं हो रहा है, मैंने अगर सेंड फोर्स का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और आप वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, थैंक यू।